आइए दोस्तों, सुप्रा फॉरेंसिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सुप्रावाइटल पीरियड। तो सुप्रावाइटल पीरियड क्या होता है देखते हैं। तो पीरियड बिटवीन क्लिनिकल और सोमैटिक डेथ। क्लिनिकल और सोमैटिक डेथ यानी कि बोलचाल की भाषा में बोले तो आदमी का डेथ हो चुका है, देन इट इज नोन एज क्लिनिकल डेथ। और सोमैटिक डेथ मतलब आला सिल लगाया, स्टेथो लगाया, तो इट इज डेथ। तो इसमें क्या होता है, स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और ब्रेन फंक्शंस। ठीक है, हार्ट बीट नहीं चल रहा, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा और ब्रेन फंक्शन नहीं हो रहा। दिस इज ऑल्सो नोन एज बिशॉप्स ट्रायड ऑफ लाइफ। बिशॉप्स ट्रायड ऑफ लाइफ, ट्रायड मतलब 3 चीज, तो बिशॉप्स ट्रायड ऑफ लाइफ। अच्छा, तो सुप्रावाइटल पीरियड इज द डिफरेंस बिटवीन इज क्लिनिकल और सोमैटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ के बीच का समय को ही सुप्रावाइटल पीरियड कहते हैं। इट इज द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड बिटवीन क्लिनिकल डेथ एंड मॉलिक्यूलर डेथ। और मॉलिक्यूलर डेथ क्या होता है, इसमें डेथ ऑफ टिश्यू और सेल इंडिविजुअली। टिश्यू और सेल मतलब जैसे लीवर, किडनी, कॉर्निया, नर्व्स, मसल्स का डेथ हो रहा है। ठीक है, तो इट इज ए मॉलिक्यूलर डेथ। मतलब इसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो सकता है। तो जो भी करना हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना होगा, हमको मॉलिक्यूलर डेथ से पहले करना होगा। ठीक है, तो 1 to 2 आवर इज ए सेफ पीरियड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और इसलिए सुप्रावाइटल पीरियड का डेफिनेशन को इजाद किया गया ताकि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर सकें। ठीक है, न्यूरॉन्स डाई विद इन फ्यू मिनट्स और मसल्स डाई 1 to 4 आवर। ठीक है, तो सुप्रावाइटल पीरियड इज द पीरियड बेस्ट फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट, पोस्टमार्टम चेंजेस। तो पोस्टमार्टम चेंजेस में देखेंगे सबसे पहले इमीडिएट, उसके बाद अर्ली और लेट। हाँ, पोस्टमार्टम चेंजेस में सबसे पहले देखेंगे इमीडिएट, उसके बाद अर्ली और लेट। लेट मतलब डेथ के बाद इमीडिएट चेंजेस क्या होता है, डेथ के बाद अर्ली चेंजेस क्या होता है, डेथ के बाद लेट चेंजेस क्या होता है। तो इमीडिएट चेंजेस में लॉस ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट या इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन रेस्पिरेशन। ठीक है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, फॉल डाउन, रेस्पिरेशन, देयर इज नो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब अर्ली चेंजेस, ठीक है, इमीडिएट चेंजेस देख लिए, अब अर्ली चेंजेस देखेंगे और लेट चेंजेस देखेंगे। अर्ली चेंजेस के लिए निमोनिक्स है केयर्स। ठीक है, केयर्स मतलब सी केयर्स, सी से कुछ नहीं है, ए से एल्गर मोटिस, आर से रैगर मोटिस, ई से आई चेंजेस और एस से अस्टेनिंग पीएम लिविडिटी। ठीक है, पीएम लिविडिटी ये सब देखेंगे। तो और लेट चेंजेस में क्या होता है, प्यूट्रिफैक्शन, ममिफिकेशन और एडिपोसियर। प्यूट्रिफिकेशन, ममिफिकेशन और एडिपोसियर। आप याद करने के लिए इसका निमोनिक्स मैप भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम के समय कंफ्यूजन हो जाता है, व्हाट इज अर्ली चेंजेस, व्हाट इज लेट चेंजेस। ठीक है, अर्ली चेंजेस में याद रखिएगा केयर्स। ठीक है, और लेट चेंजेस में प्यूट्रिफैक्शन, ममिफिकेशन, एडिपोसियर, जिसको मैप भी कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं लेट चेंजेस क्या होता है। लेट चेंजेस यानी डिकम्पोजिशंस, ये डिकम्पोजिशंस प्यूट्रिफैक्शंस की वजह से होता है और द मेन बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल इज क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजस। ठीक है, ओल्ड नेम इज क्लॉस्ट्रीडियम वेल्ची, इसलिए याद करने का कोई जरूरत नहीं है, आप क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजस ही याद रखिए, क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजस। और द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूट्रिफैक्शंस यार लेसिथिनेज। ठीक है, और यही एंजाइम लेसिथिनेज नेग्लेक्ट रिएक्शंस भी, नेग्लेक्ट रिएक्शन जो कि आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे के लिए भी जरूरी होता है, लेकिन वो सब बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजस और उसका एंजाइम लेसिथिनेज इज इंपॉर्टेंट फॉर प्यूट्रिफैक्शंस। ठीक है, अब आइए ममिफिकेशन और एडिपोसियर्स, वो सब नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, जैसे प्यूट्रिफैक्शंस बैक्टीरिया की वजह से होता है यानी सेप्टिक लाइसिस होता है। ठीक है, हमारे शरीर में एक ऐसा जगह है जहाँ की एसेप्टिक ऑटोलाइसिस होता है, देन इट इज नोन एज मैसिरेशन। एसेप्टिक ऑटोलाइसिस, एसेप्टिक ऑटोलाइसिस कहाँ होता है, इंट्रायूट्राइन डेथ ऑफ फीटस बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड्स, इसलिए इसमें मैसिरेशन होता है। इट इज एसेप्टिक ऑटोलाइसिस। एसेप्टिक मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ एनी बैक्टीरिया, क्योंकि इस प्यूट्रिफैक्शन में क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजस नीड होता है और मैसिरेशन में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं होता है और अपने से ऑटोलाइसिस होता है। आइए अब रेटिना का चेंजेस देखते हैं। ठीक है, ये रेटिना में क्या चेंजेस होता है, रेटिना में केवर्कियन साइन, कैटल ट्रैकिंग साइन और रेल रॉड साइन। फ्रेगमेंटेशन ऑफ रेटिनल वेसल्स फ्यू मिनट्स टू 1 आवर। ऐसा एक्चुअली क्यों होता है, ड्यू टू डेथ के बाद जहाँ ब्लड्स इन द रेटिना रुक जाता है, और रुक जाता है तो फ्रेगमेंटेशन जैसा होता है, टुकड़ा टुकड़ा जैसा रहता है। तो कैसा दिखता है, फंडोस्कोपी से देखने पर केवर्कियन साइन या कैटल ट्रैकिंग साइन या रेल रोड साइन। ठीक है, नाम फैंसी है इसलिए याद कर लीजिए, आ सकता है क्वेश्चंस में। ठीक है, और रेटिना में चेंजेस देखिए, केवर्कियन साइन होगा, कैटल ट्रैकिंग साइन और रेल रोड साइन होगा। अब स्क्लीरा में चेंजेस क्या होता है, स्क्लीरा में टैकिनॉय पाया जाता है। ट्रैक्यूनॉय, इट इज ए ट्रायंगुलर ओपेसिटी ऑन आइदर साइड ऑफ कॉर्निया। ठीक है, इट इज ए टैकिनॉय। टैकी मतलब ताकना, टैकी मतलब ताकना यानी देखना, मतलब समथिंग रिलेटेड टू आई। टैकी मतलब टैकी से याद रखिए ताकना, ताकना से मतलब देखना। ठीक है, ट्रायंगुलर ओपेसिटी ऑन बोथ साइड ऑफ कॉर्निया। अब नेक्स्ट आइए, मोस्ट रिलायबल सैंपल ऑफ टाइम सिंस डेथ इज डिकम्पोज्ड बॉडी इज विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, अच्छा विट्रियस ह्यूमर क्यों होता है, विट्रियस ह्यूमर ड्यू टू इंक्रीज
पोटेशियम का कंसेंट्रेशन आफ्टर डेथ इन पोटेशियम विट्रियस ह्यूमर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ओनली चीज विच इंक्रीजेस आफ्टर द बॉडी आफ्टर डेथ इज विट्रियस पोटेशियम कंसेंट्रेशन इन विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। अच्छा, विट्रियस ह्यूमर हमारे फॉरेंसिक में एक और जगह यूज होगा जब अल्कोहल पॉइजनिंग में सैंपल लेना होता हो, ठीक है, अलॉन्ग विद CSF एंड यूरिन, और विट्रियस ह्यूमर से भी हम सैंपल लेते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, अब क्लोस्ट्रीडियम का बात आ गया है, तो ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग वैसल ये एंथ्रेक्स एंड क्लोस्ट्रीडियम। ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग वैसल है एंथ्रेक्स और क्लोस्ट्रीडियम। एंथ्रेक्स और क्लोस्ट्रीडियम दोनों में स्पोर फॉर्मिंग होता है, ठीक है। नॉन स्पॉरिंग फॉर्मिंग है डिप्थीरिया और लिस्टीरिया, ठीक है। डिप्थीरिया जैसे हम इसको याद रखेंगे, नॉन स्पॉरिंग फॉर्मिंग NDL, न्यू दिल्ली, तो नॉन स्पॉरिंग फॉर्मिंग डिप्थीरिया एंड लिस्टीरिया, और इसका याद रखेंगे एंथ्रेक्स एंड क्लोज इन स्पोर्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट, सस्पेंडेड एनिमेशन। सस्पेंडेड एनिमेशन हम भारतीय इससे ज़्यादा परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग बचपन में सुने हैं कि योगी महाराज साधु सन्यासी समाधि में लीन हो गए, तो इट इज सेम सस्पेंडेड एनिमेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन डिमांड इज फुलफिल्ड बाय द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन बॉडी फ्लूइड्स। ऑक्सीजन डिजॉल्व इन बॉडी फ्लूइड से ही वो अपना सभी मेटाबॉलिक डिमांड्स पूरा कर लेता है। मतलब शरीर को जिंदा रखने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो सिर्फ ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है बॉडी फ्लूइड्स में उससे पूरा कर लेता है, उसको बाहरी ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं होता, ठीक है। तो इन कैन बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री में हम जानते हैं कि साधु सन्यासी जो समाधि करते हैं इट इज ए वॉलेंट्री, और इनवॉलेंट्री किसमें होता है, ड्रॉनिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन, ठीक है। ड्रॉनिंग इलेक्ट्रोक्यूशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके याद रखिए, बारूचेट्स और कॉलेरा, ठीक है। बारूचेट्स और कॉलेरा। बारूचेट्स में एक और चीज़ है फॉरेंसिक में इंपॉर्टेंट है, लिक्विड गोल्ड यूरिन पाया जाता है। लिक्विड गोल्ड यूरिन, लिक्विड गोल्ड यूरिन अगर पूछेगा लिक्विड गोल्ड यूरिन इज अ फाइंडिंग ऑफ विच पॉइजन, आपका आंसर होगा बारूचेट्स। क्यों होता है ऐसे, हाइपोटेंशन की वजह से, सीवियर ब्लड प्रेशर फॉल्स होने की वजह से बहुत ही कंसनट्रेटेड यूरिन निकलता है, तो लिक्विड गोल्ड यूरिन। हाँ, तो सस्पेंडेड एडमिशन का फाउंड इन BCDE। बी से बारूचेट्स वर्डिंग, C से कॉलेरा, D से ड्रॉनिंग, E से इलेक्ट्रोक्यूशंस। नेक्स्ट आइए, पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। कैलोरिसिटी मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर द डेथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉडी रिमेन्स वार्म्स आफ्टर डेथ, तो कैलोरिसिटी मतलब टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। कब इंक्रीज इन टेम्परेचर, डेथ के बाद। तो किसकी कंडीशन में हो सकता है, हीट स्ट्रोक्स, पोंटाइन हेमरेज, सेप्टिसीमिया और टेटनस, जैसे कि हम थंबनेल में देखे हैं, याद करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सन स्ट्रोक और पोंटाइन हेमरेज तो आपको याद ही रहेगा क्योंकि बोथ आर रिलेटेड टू ब्रेन। तीसरा याद रखिए टेटनस और स्टिकनिंग, इसमें हाइपर एक्सटेंडेड स्पाइन होता है और मसल्स का बहुत ज़्यादा कंट्रेशन होता है, इसकी वजह से कैलोरिसिटी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया से जानते हैं कि फीवर होता है, ठीक है, तो इसमें याद रखने का जरूरत है। और एक इंपॉर्टेंट फीचर्स जो इसमें नेगेटिव फाइंडिंग्स जो कि ये है कि बर्न में पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी नहीं पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ये मोस्ट नेगेटिव फाइंडिंग्स जो कि क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि बर्न में पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, हाँ, अब नेक्स्ट है राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस क्या होता है, प्राइमरी फ्लैसिडिटी। प्राइमरी फ्लैसिडिटी उसके बाद मसल्स स्टिफ होता है एंड देन सेकेंडरी फ्लैसिडिटी होता है। तो दिस मसल्स स्टिफनेस इज ए पीरियड ऑफ राइगर मोर्टिस। तो राइगर मोर्टिस इसमें कंट्रैक्शंस ऑफ मसल्स होता है, ठीक है। और कब होता है, जब 85% ऑफ एटीपी शरीर से फॉल हो जाता है या ओनली 15% ऑफ एटीपी रिमेनिंग इनसाइड द बॉडी, ठीक है। या कह सकते हैं इंक्रीज ऑफ लैक्टिक एसिड्स इन द बॉडी तब शुरू होता है, ठीक है। तो 85% एटीपी फॉल होने के लिए समय चाहिए, तो इमीडिएटली आफ्टर डेथ नहीं होता है, ये कुछ समय लेता है। यानी प्राइमरी फ्लैसिडिटी इज ए पीरियड जब 1 से 2 घंटा के बाद राइगर मोर्टिस का शुरुआत होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कैडबेरिक स्पाज्म जो होता है इमीडिएटली आफ्टर डेथ शुरू होता है, इंस्टेंटेनियस राइगर। कैडबेरिक स्पाज्म इज नोन एज इंस्टेंटेनियस राइगर ऐसा राइगर जो इंस्टेंटेनियस शुरू होता है। तो इट इज डिफरेंस राइगर मोर्टिस और कैडबेरिक स्पाज्म के बीच ये डिफरेंस है। कैडबेरिक स्पाज्म इमीडिएटली आफ्टर डेथ शुरू हो जाता है, इमीडिएटली आफ्टर डेथ, ठीक है, इसको कोई पीरियड नहीं चाहिए, इमीडिएटली आफ्टर डेथ। और राइगर मोर्टिस को 1 से 2 घंटा चाहिए, ठीक है। इट नीड्स 1 to 2 आवर बिफोर स्टार्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, आइए, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निस्टन्स रूट। अच्छा, सीक्वेंस ऑफ राइगर मोर्टिस इन द बॉडी, मतलब सबसे पहले किस मसल्स में आता है, किस मसल्स इनवॉलेंट्री में आता है, वॉलेंट्री में आता है, और वॉलेंट्री के किस मसल्स में आता है, इट इज नोन एज निस्टन्स रूट। तो सीक्वेंस ऑफ राइगर मोर्टिस सबसे पहले इनवॉलेंट्री मसल्स में आता है, और इनवॉलेंट्री में मायोकार्डियम यानी हार्ट के मसल्स में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद वॉलेंट्री में आता है, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि विच मसल्स, अगर वॉलेंट्री पूछेगा तो अपर आईलिड बोलना है, और इनवॉलेंट्री पूछेगा तो हार्ट बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस
राइगर मोटिस सबसे पहले कहाँ होता है? अपर आईलिड में होता है, अपर आईलिड, उसके बाद नेक, उसके बाद लोअर जॉ, उसके बाद फेशियल मसल्स, उसके बाद थॉरेक्स, अपर लिम, एब्डोमेन एंड लोअर लिम। इसको कैसे याद रखेंगे? सिंपल टिप्स याद रखिए, ये वाला डायग्राम याद रखिएगा, ये डायग्राम याद रखिएगा, ये डायग्राम याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है? पहले पहले अपर आईलिड है, अपर आईलिड के बाद सीधे आ जाइए, अपर आईलिड के बाद सीधे आ जाइए लोअर नेक, नेक, उसके बाद लोअर जॉ, उसके बाद फेशियल मसल्स, या जो भी बोलना, ठीक है, उसके बाद फेशियल मसल्स, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, आपको वॉलेंट्री मसल्स पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब है रूल ऑफ 12, रूल ऑफ 12 इज रिलेटेड टू राइगर मोटिस, ठीक है। रूल ऑफ 12 क्या होता है? एक तो एरोटाइन 12 अवर्स है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले देखते हैं रूल ऑफ 12। रूल ऑफ 12 ऑफ राइगर मोटिस क्या कहता है, ठीक है। तो हम सबसे जानते ही हैं कि राइगर मोटिस तुरंत शुरू नहीं होता है, इट नीड्स 1 to 2 आवर ऑफ पीरियड ऑफ लेटेंसी, ठीक है, 1 से 2 घंटा बाद शुरू होता है। और राइगर मोटिस को पूरा फुली डेवलप करने के लिए 12 आवर चाहिए, ठीक है। तो ये डेवलप होता है 12 आवर्स में, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट 12 आवर में रीच करता है, और जब मैक्सिमम लिमिट रीच करता है तो 12 आवर तक मेंटेन रहता है, ठीक है, और डिक्लाइन करता है 12 आवर्स में, ठीक है। तो इट इज नोन एज रूल ऑफ 12, ठीक है। तो डेथ के बाद राइगर मोटिस शुरू नहीं होता है, इसको 1 आवर चाहिए, ठीक है। दिस इज नोन एज प्राइमरी फ्लैसिडिटी। और लेकिन कैडवरी, यहाँ डिफरेंस है, देयर इज नो प्राइमरी फ्लैसिडिटी इन कैडवरिक स्पाज्म। कैडवरिक स्पाज्म इमीडिएटली आफ्टर डेथ शुरू हो जाता है, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर डेथ शुरू हो जाता है। हाँ, अब नेक्स्ट है रूल ऑफ 12 पढ़ लिए। रूल ऑफ 12 राइगर मोटिस में पाया जाता है, कैडवरिक स्पाज्म में प्राइमरी फ्लैसिडिटी नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, हाँ, नाइट राइजेज इन 12 एक सिंपल निमोनिक से याद करना है तो कर लीजिए। नाइट राइजेज इन 12, नाइट मतलब निस्टेंस रूल्स, राइजेज मतलब राइगर मोटिस, 12 एट रूल ऑफ 12, ठीक है। नाइट राइजेज एट 12 मतलब रात की शुरुआत रात के 12 बजे से, रात की शुरुआत 12 बजे से होती है। तो नाइट निस्टेंस रूल, राइगर मोटिस, रूल ऑफ 12। अब नेक्स्ट आते हैं एरोटाइन 12। रूल ऑफ 12 हम पढ़े थे राइगर मोटिस में, अब यहाँ पढ़ेंगे एरोटाइन 12 आवर्स या रॉबर्ट साइन, ठीक है। रॉबर्ट साइन क्या होता है? गैस इन ग्रेट वेसल्स, जब इंटरवेन डेथ ऑफ फीटस होता है तो बड़े वेसल्स जैसे कि एरोटा में गैस एक्यूमुलेट कर जाता है, और वही रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग को एरोटाइन इन 12 आवर्स कहते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज रॉबर्ट साइन। गैस इन ग्रेट वेसल्स इंट्रायूटेरिन डेथ ऑफ फीटस में पाया जाता है, ठीक है। कैडवरिक स्पाज्म, कैडवरिक स्पाज्म हम जानते हैं कि इमीडिएटली आफ्टर डेथ होता है, स्पाज्म ऑफ ग्रुप ऑफ वॉलेंट्री मेटल्स, और ये ऑलवेज एंटीमोर्टम, ठीक है, ऑलवेज एंटीमोर्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, इसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। राइगर मोटिस को आर्टिफिशियली बनाया जा सकता है, लेकिन कैडवरिक को इज ऑलवेज एंटीमोर्टम, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है मैनर और कॉज ऑफ डेथ कैसे हुआ है, ठीक है। तो क्या कैसे होता है, ये मोस्टली किस में पाया जाता है वो देखते हैं, ठीक है। कैडवरिक स्पाज्म सबसे पहले ड्रॉनिंग में पाया जाएगा, फिर इलेक्ट्रोक्यूशन में पाया जाएगा, या गन शॉट्स में पाया जाएगा। याद रखिएगा ड्रॉनिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन हम लोग सस्पेंडेड एनिमेशन में भी पढ़े थे, ठीक है। तो सेम ड्रॉनिंग और इलेक्ट्रोक्यूशन यहाँ भी पढ़ेंगे कैडवरिक स्पाज्म में, ठीक है। और कैडवरिक स्पाज्म में कैसा होता है, और कैडवरिक स्पाज्म के बीच एक जान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है कैडवरिक स्पाज्म। अगर कैडवरिक स्पाज्म इट इज ए श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग, ठीक है। क्या है? श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग। अगर कैडवरिक स्पाज्म मिल गया और वो ड्रॉनिंग का केस है, तो ये मान के रखिए कि उसका डेथ ड्रॉनिंग की वजह से ही हुआ है, तो श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग, ठीक है। तो कैडवरिक स्पाज्म ड्यूरिंग ड्रॉनिंग में क्या पाया जाता है? वीड्स, टिक्स, ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस जितना भी तालाब में होता है ड्रॉनिंग के दौरान वो कस के पकड़ लेता है, टाइटली ग्रेस्प विथ हिज हैंड। दिस इज नोन एज कैडवरिक स्पाज्म एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग साइन दैट इट इज ए एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग, ठीक है। याद रखिएगा, ये ड्रॉनिंग का केस है, कैडवरिक स्पाज्म मिल गया तो इट इज ए श्योरेस्ट साइन ऑफ एंटीमोर्टम ड्रॉनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉइजन और स्पेसिमेन कलेक्टेड, ठीक है। क्या क्या पॉइजन है और क्या क्या स्पेसिमेन हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिक्निन है और जिल्सेमियम है। तो स्ट्रिक्निन हम समथिंग रिलेटेड टू टेटनस, स्ट्रिक्निन और टेटनस के बीच काफ़ी डिफरेंस माना जाता है। तो स्ट्रिक्निन में सेम साइन सिम्टम्स पाया जाता है जो टेटनस में, जैसे हाइपर स्टैंडर्ड स्पाइन, ठीक है। तो ये स्पाइन से रिलेटेड है, तो स्पाइनल कॉर्ड हम इसमें सैंपल लेंगे, ठीक है। जलसेमियम भी समथिंग रिलेटेड स्पाइन पर इफेक्ट करता है, तो इसमें इस केसेस में भी हम स्पाइनल कॉर्ड ही लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड जितना भी एग्रीकल्चरल पॉइजन है, जितना भी जानते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है और एग्रीकल्चरल पॉइजन है, उसमें एडिपोज टिश्यू लेंगे, ठीक है। तो इसको याद करने का क्या ट्रिक है? फैट इज पेस्टी, फैट इज पेस्टी, फैट इज पेस्टी। पेस्टी से याद रखिए पेस्टिसाइड्स, पेस्टी से क्या याद रखना है? पेस्टिसाइड्स, और फैट से याद रखना है कि फैट हम सैंपल लेंगे एडिपोज टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए मेटल। मेटल्स में हम क्या सैंपल लेंगे? बोन, हेयर एंड नेल। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है आर्सेनिक। आर्सेनिक के केस में हम ईयर,
आर्सेनिक के केस में हम हेयर का सैंपल्स लेते हैं, ठीक है। और दूसरा आप याद रखे होंगे, याद पढ़े होंगे, लीड्स में मेटाफाइजियल लेंस पाया जाता है। तो मेटाफाइजियल लेंस यानी बोन्स में पाया जाता है। बोन्स में क्यों पाया जाता है? उसके एक्यूमुलेशंस की वजह से, ठीक है। तो देखे हैं कि मेटल्स में यूजुअली बोन, हेयर्स और नेल्स में ही सैंपल लेते हैं, ठीक है। गैस है लंग्स, ठीक है, ये तो सिंपल बात है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल में CSF, यूरिन और विट्रियस। इसको याद करने का क्या तरीका है? मतलब अल्कोहल पॉइजनिंग के केस में हम 3 सैंपल लेंगे, CSF, यूरिन और विट्रियस। इसको याद करने का तरीका है, ए से अल्कोहल है, ए से CSF, यूरिन और विट्रियस, ठीक है। अल्कोहल का सिंपल ऐसे है, फिर विट्रियस, यूरिन और CSF, ठीक है। तो याद करने में क्वेश्चन, ये ट्रिक्स है, सिंपल ट्रिक्स है, याद कर लीजिए। गेटलर्स टेस्ट। गेटलर्स टेस्ट इज रिलेटेड टू ड्रॉनिंग। इसमें क्या होता है? कंपेयर करते हैं क्लोराइड का कंसंट्रेशन ऑफ द 2 चैम्बर्स ऑफ वाटर, ठीक है। अगर नॉर्मल रहेगा तो लेफ्ट और राइट चैम्बर्स का क्लोराइड कंसंट्रेशन सेम होगा। अगर वेट ड्रॉनिंग होगा, इन केसेस ऑफ वेट ड्रॉनिंग आइदर फ्रेश वाटर आइदर सॉल्ट वाटर, तो डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट लंग 25%, ठीक है, ग्रेटर देन 25%। अगर लेफ्ट और राइट चैम्बर ऑफ वाट का क्लोराइड कंसंट्रेशन सेम है तो नॉर्मल केसेस है, और वेट ड्रॉनिंग में ग्रेटर देन 25% डिफरेंस पाया जाएगा लेफ्ट और राइट चैम्बर्स ऑफ वाट के क्लोराइड कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो आइदर इट इज फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग और सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग। सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग और फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में क्या अंतर है? सॉल्ट वाटर में सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग में ऐसा नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आइए, फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग और सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग, ठीक है। तो इसमें फ्रेश में F के बाद R आता है, तो राइट चैम्बर ऑफ वाट में लेफ्ट चैम्बर की तुलना में ज़्यादा क्लोराइड कंसंट्रेशन होता है। सॉल्ट वाटर ड्रॉनिंग में देखिए, सॉल्ट वाटर में L आता है, तो लेफ्ट चैम्बर ऑफ वाट में राइट चैम्बर की तुलना में क्लोराइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। फ्रेश वाटर में F के बाद R आता है, तो राइट चैम्बर में ज़्यादा कंसंट्रेशन है। सॉल्ट वाटर में L आता है, तो ज़्यादा क्लोराइड का कंसंट्रेशन है। अब नेक्स्ट है कि फ्रेश वाटर, याद रखिएगा, फ्रेश वाटर, फ्रेश से फ्रेश हिंदी में लिखेंगे फ्रेश या फूलना, या मतलब RBC स्वेल कर जाता है और इवन RBC रप्चर कर जाता है, ठीक है। रप्चर से पोटेशियम निकलता है और पोटेशियम कैन बी कॉज्ड ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और फिब्रिलेशन ऑफ, और इसकी वजह से डेथ भी हो सकता है। तो फ्रेश याद रखिएगा, फ्रेश से फूलना, जैसे सॉल्ट से सिकुड़ना यानी क्रीनेटेड RBC, पिच का RBC, और RBC का फूलना या RBC को सिकुड़ना, ऐसा क्यों होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर्स की वजह से, ठीक है। फ्रेश वाटर्स में वाटर से RBC में फ्लूइड जो है RBC के अंदर जाता है, और सॉल्ट वाटर में फ्लूइड जो है RBC से बाहर निकलता है, ठीक है। ये सिंपल साइंस है, और याद करना है तो सॉल्ट से सिकुड़ना याद रखिएगा, सॉल्ट से सिकुड़ना, और फ्रेश से फूलना इवन रप्चर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं लेस्बियनिज्म, ट्राइबेडिज्म और सैफिज्म, ठीक है। लेस्बियनिज्म कोई भी जानता है, ठीक है, क्वेश्चन इससे नहीं पूछेगा। ट्राइबेडिज्म, व्हाट इज ट्राइबेडिज्म, व्हाट इज सैफिज्म, आदमी फंस सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो इट इज ए सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन फीमेल्स, ठीक है। तो एक्टिव पार्टनर्स इज नोन एज डाइक, और पैसिव पार्टनर इज नोन एज फेम। जैसे यूनिवर्सली पैसिव पार्टनर फीमेल होता है, तो पैसिव पार्टनर लेस्बियन में अगर को फेमी कहा जाता है, और एक्टिव पार्टनर लेस्बियन को डाइक कहते हैं, ठीक है। और ट्राइबेडिज्म और सैफिज्म कैसे याद रखेंगे? तो इसको स्त्री से याद रखिए। स्त्री मतलब फीमेल होता है, और TRI से ट्राइबेडिज्म याद रखिएगा, ठीक है। एक स्त्री तो देखेंगे तो उसे याद रखिए, एक स्त्री तो स्त्री है ट्राइबेडिज्म, और दूसरा S बच गया तो इसमें सैफिज्म एंड ट्राइबेडिज्म, ठीक है। सैफिज्म एंड ट्राइबेडिज्म, सैफिज्म और ट्राइबेडिज्म इज आल्सो नोन एज लेस्बियनिज्म, ठीक है। हाँ, अब आते हैं सोडोमी, जिसको ग्रीक लव कहते हैं, और आल्सो नोन एज बगरी। सोडोमी, ग्रीक लव और बगरी इज ऑल दे आर सेम थिंग्स, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? सैड बटक इन लव, ठीक है। उदास बटक लव में है, सैड बटक इन लव। सैड से याद रखेंगे सोडोमी, सैड से सोडोमी, बटक से बगरी, और लव से ग्रीक लव, ठीक है। सैड बटक इन लव। हाँ, देखिए, इट इज एनल इंटरकोर्स बिटवीन 2 मेल्स, ठीक है। और बिटवीन मेल और फीमेल भी हो सकता है, और बिटवीन 2 मेल्स होता है, लेकिन एनल इंटरकोर्स होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये 2 प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का होता है, जेरेंटोफिलिया और पेडेस्ट्री, ठीक है। तो इसमें दिमाग लगाना नहीं है। पेडेस्ट्री मतलब रिलेटेड टू पेडियाट्रिक्स, यानी समथिंग, मतलब जो पैसिव पार्टनर होगा, बच्चा होगा। और जेरेंटोफिलिया हम लोग गेरियाट्रिक्स मेडिसिन पढ़े हैं, ठीक है। मतलब गेनेटिक्स मतलब बूढ़ा होता है, लेकिन यहाँ एडल्ट मान लिया। व्हेन पैसिव एजेंट इज एडल्ट तब जेरेंटोफिलिया, और व्हेन पैसिव एजेंट इज चाइल्ड देन इट इज नोन एज पेडेस्ट्री, ठीक है। और पेडेस्ट्री में
चाइल्ड को कैटामाइट कहते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को पेडेस्ट्री कहते हैं, जिसमें पैसिव एजेंट चाइल्ड होता है, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को पेडेस्ट्री कहते हैं एंड चाइल्ड इज नोन एज कैटामाइट, ठीक है। एंड पैसिव एजेंट इज एडल्ट, इट इज नोन एज जेरोंटोफिलिया। नेक्स्ट आइए, कुछ डिक्लेरेशन पढ़ना है और गाइडलाइंस कब बना था, ठीक है। जैसे टोक्यो तो समथिंग रिलेटेड टू टॉर्चर्स, ठीक है। टॉर्चर्स पर जो हम लोग गाइडलाइंस बना है वो टोक्यो के सम्मेलन में बना है, टोक्यो के असेंबली में बना है। तो टोक्यो को याद रखिए, टॉर्चर्स है TOTO, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेलसिंकी में किस पर गाइडलाइंस बना था, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन के आधार पर, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन HE हेलसिंकी HE ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। जेनेवा याद करने का तो जरूरत नहीं है, सब हम लोग पढ़े हैं, डिक्लेरेशन ऑफ जेनेवा और मॉडल हिप्पोक्रेटिक ओथ, तो जेनेवा मेडिकल एथिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो आपको याद ही रहेगा। ओस्लो में 2 O आता है, ओस्लो तो थेरेपेटिक एबॉर्शंस में भी 2 O आता है, ठीक है। ओस्लो एबॉर्शन, थेरेपेटिक एबॉर्शन। सिडनी को कैसे याद रखेंगे, सैड सैड से सिडनी और डेथ से डेथ डिक्लेरेशंस, ठीक है। सैड से सिडनी और डेथ से डिक्लेरेशन। पेशेंट्स राइट्स, ठीक है, पेशेंट्स का राइट। माल्टा, हंगर में मेलोडी चॉकलेट खाओ, ठीक है, हंगर में मेलोडी चॉकलेट खाओ, हंगर स्ट्राइक्स, ठीक है। माल्टा, हंगर में मेलोडी चॉकलेट खाओ। अच्छा, बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर प्यूट्रीफेक्शंस। अब पूरा थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं, ठीक है, समथिंग, ताकि आपको माइक्रो या पैथो में भी हेल्प हो जाए। बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर प्यूट्रीफेक्शंस इज क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस। क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई इज ओल्डर नेम्स, ठीक है। अभी याद रखिए क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, ठीक है। और इसका जो एंजाइम लेसिथिनेज है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही प्यूट्रीफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, और एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर इज एंजाइम लेसिथिनेज, ठीक है, लेसिथिनेज और थिनेज। वहाँ एक चीज़ और बोले थे कि नेगुलर रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, माइक्रो में पूछता है। तो नेगुलर रिएक्शंस क्यों होता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के एंजाइम लेसिथिनेज की वजह से ही, ठीक है। नाली, इसको याद रखें, नाली लेसिथिनेज, लेकिन इसमें क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस इज इंपॉर्टेंट, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस इंपॉर्टेंट। तो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस गिव्स निगुलर रिएक्शंस ड्यू टू एंजाइम लेसिथिनेज, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आइए, एलोंग विथ प्यूट्रीफिकेशंस क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर एडिपोसियर फॉर्मेशन या सेपोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनसाइड द बॉडी, और इसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस और उसका मोस्ट चर्चित एंजाइम लेसिथिनेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए, अच्छा, एडिपोसियर का टाइम सिंस है 3 वीक टू 3 मंथ है, वो तो हम आगे में पढ़ेंगे। अब व्हाट इज स्यूडोमोम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिकस, ठीक है। जो इतना फार्मा कंपनी और फार्मेसी शॉप और जो हम लोग इतना एंटीबायोटिक खाते रहते हैं, उसका एक गिफ्ट मिलता है, स्यूडोमोम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिस। होता क्या है इसमें कि गुड बैक्टीरिया तो मर जाता है और बेचारा बदमाश बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस जैसा कमीना बैक्टीरिया वो स्यूडोमोम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिस करता है, एंट्रोकोलाइटिस, ठीक है। और ड्रग रेस्पॉन्सिबल फॉर स्यूडोमोम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिस इज मोस्टली थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन मेन कल्प्रिट ड्रग है जो स्यूडोमोम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिस करता है। और जो कॉजेटिव बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस है, और मेन ड्रग जो है थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, सेफ्ट्रैक्सोन, ठीक है। झोला छाप डॉक्टर को बहुत ही फेवरेट दवा है जोन इंजेक्शन, थर्ड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, दैट इज सेफ्ट्रैक्सोन। और उसके अलावा पेनिसिलिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरिकुलिन ग्रुप्स भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ स्यूडोमोम्ब्रेनस एंट्रोकोलाइटिस क्या ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ओरल वैंकोमाइसिन, ठीक है, ओरल वैंकोमाइसिन। और नेक्स्ट ओरल वैंकोमाइसिन और फिडॉक्सीमियासिन। अच्छा, ओरल और आईवी देगा तो कंफ्यूज में कीजिएगा, क्योंकि हमको इंटेस्टाइन में भेजना है, तो ओरल ही देना होगा, ठीक है, नॉट आईवी वैंकोमाइसिन, ओरल ही देना है। सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल फीचर्स रिलेटेड टू क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, ठीक है, जैसे कि निगलर्स रिएक्शंस हम पहले ही बताए थे, और रिवर्स कैम्प टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, रिवर्स कैम्प टेस्ट, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। और डिजीज ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, मतलब ये मरने के बाद तो चैन नहीं लेने देता, जीते भी ये हमें परेशान करता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। गैस गैंग्रीन होता है, गैस गैंग्रीन कैसे याद रखेंगे, गैस है तो अल्फा टॉक्सिन, गैस गैंग्रीन। और नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस बीटा टॉक्सिन से होता है, ठीक है, बीटा टॉक्सिन ऑफ टाइप सी। और फूड पॉइजनिंग तो जानते ही हैं, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम में जो फूड पॉइजनिंग होता है उसमें डायरिया नहीं होता है, उसमें कंस्टिपेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट तो खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू।